नाउ ओके, मूविंग ऑन टू द नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। ओके, अब ये तो हमने बात की इन्फेक्शियस डिजीजेस के बारे में जो एक से दूसरे में फैलती है। ओके, बट देयर आर सम डिजीजेस जो आपस में नहीं फैलती है। एग्जाम्पल, डायबिटीज, ओके, या फिर कैंसर। ओके, डायबिटीज जो होती है उसके अंदर बॉडी के अंदर इंसुलिन जो होते हैं वो बहुत कम हो जाते हैं, इसलिए एक्सटर्नली इंसुलिन को इंजेक्ट करना पड़ता है। अब और कैंसर की भी अगर बात की जाए, व्हाट हैपेंस इन कैंसर, हमारी बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होने लग जाते हैं, कैंसेरियन सेल्स, और वो हमारे इम्यून सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ओके, और वो फैलना शुरू कर देते हैं कौन से कैंसर सेल्स। अब ये वो डिजीजेज होती है जो आप कितना भी झूठा पी लो, उनके साथ बैठ के खा लो, इवन इफ यू आर हैविंग एन अनसेक्सुअल कॉन्टैक्ट विद दैट पर्सन, वो डिजीज आपको नहीं लगेगी। तो सच डिजीजेस आर नोन एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। नाउ लेट्स चेक व्हाट इज कैंसर। ओके, कैंसर बेसिकली कुछ सेल्स होते हैं हमारी बॉडी में। ईच एंड एवरी पर्सन हैव सम कैंसर सेल्स इन देयर बॉडीज। ओके, जब वो कैंसेरियन सेल्स हमारी बॉडी के अंदर एबनॉर्मली बिहेव करने लग जाते हैं और मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं, तो वो बहुत सारे सेल्स मल्टीप्लाई होकर कुछ लम्प्स बना देते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। उसे हम कहते हैं ट्यूमर। ओके, अब कैंसेरियन जो गांठ जिसे हम कहते हैं ट्यूमर को, उसे मेलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से भी जाना जाता है। ओके, disease which do not occur through infections and body contacts are known as non-infectious diseases. Okay, non-infectious diseases का एक टाइप है कैंसर। वो डिजीजेस जो इन्फेक्ट नहीं करती है या एक से दूसरे में नहीं फैलती है। अनकंट्रोल्ड एंड एबनॉर्मल सेल्स ग्रोथ इज कॉल्ड एज कैंसर। तो कि अनकंट्रोल्ड वो सेल ग्रोथ जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती है और वो एबनॉर्मल होती है, उसे हम कैंसर के नाम से जानते हैं। ग्रुप ऑफ लम्प और कैंसेरियन सेल्स इज कॉल्ड एज मेलिग्नेंट ट्यूमर। जब वो कैंसर सेल्स मल्टीप्लाई होकर एक लंप या एक गांठ जैसा बना लेते हैं, उसे हम मेलिग्नेंट ट्यूमर के नाम से जानते हैं। कैंसर कैन ऑकर इन वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, माउथ, टंग, स्टमक, ब्रेस्ट, यूटेरस, स्किन एंड टिश्यू लाइक ब्लड एटसेट्रा। तो बहुत सारी हमारी बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स में कैंसर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। देयर इज इवन बोन कैंसर। ओके, रीजंस। अब कैंसर होता क्यों है? कैंसर 3 रीजंस की वजह से हो सकता है। फर्स्ट इज जेनेटिकल। अगर आपकी फैमिली में किसी को हो तो चांसेस है आपको भी होने के चांसेस है, पास्ट में किसी को हो। हेरिडिटरी कैंसर हो सकता है। एंड देन बिकॉज ऑफ इम्प्रॉपर ईटिंग, गुटखा खाना या फिर स्मोकिंग करना। ओके, ये वो सारी ओवर एक्सट्रीम जंक फूड खाना या फिर फाइब्रस सेल को बिल्कुल ही ना खाना, तो फाइब्रस फूड को बिल्कुल ही ना खाना, उन सब चीजों की वजह से कैंसर हो सकता है। थर्ड रीजन इज हाइपर टेंशन। एक्सट्रीम टेंशन की वजह से भी ये देखा गया है कि लोगों को कैंसर हुए हैं। ओके, सो कंजम्पशन ऑफ टोबैको, गुट्टा, स्मोकिंग, alcoholism, lack of fiber content in food, excessive consumption of junk food are some of the many possible reasons. Heredity may also be a reasons. Okay, and one more thing because of which cancer happens is प्लास्टिक के अंदर गर्म चीजें पीना, प्लास्टिक के आइटम्स के अंदर। इसीलिए प्लास्टिक कप्स के अंदर चाय नहीं पीने के लिए अवॉइड करने को कहा जाता है। इसीलिए प्लास्टिक की जो चीजें उसके अंदर गर्म चीजें ना डाला करें। इट कुड बी वन ऑफ द रीजंस ऑफ कैंसर। ओके, थर्माकोल की फैक्ट्री के अंदर भी अगर जो हॉट थर्माकोल होता है या थर्माकोल को अगर कहीं पर जलाया जा रहा है, बर्न किया जा रहा है, तो उससे दूर रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज उससे कुछ रेडिएशंस निकलती, कुछ फ्यूम्स निकलती है विच आर नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। कैंसर कॉजिंग डिजीजेस का एक कैंसर कॉज का एक रीजन वो हो सकता है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? ओके, लम्प्स इन ब्रेस्ट। अगर ब्रेस्ट कैंसर है तो ब्रेस्ट में लड़कियों के लम्प्स हो सकते हैं। अनएक्सप्लेन वेट लॉस। ओके, वेट इंक्रीज नहीं होता है, कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं होता है, कोई रीजन नहीं होता, बट वेट लूज हो रहा होता है। इनक्योरेबल स्कार एंड इन्फ्लेमेशन। ओके, स्कार्स होते हैं, इन्फ्लेमेशन होते हैं। क्रोनिक कफ, होर्स वॉइस, डिफिकल्टी इन सोलोइंग। ओके, क्रोनिक मतलब कि नेवर एंडिंग कफ होता है, सोलो करने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे कुछ बहुत बेसिक रीजंस हैं जिनकी वजह से जो कैंसर है वो हो सकता है। और जिस पार्ट में ट्यूमर है वो पार्ट पेन करने लग जाता है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट डिजीज। ओके, दैट इज डायबिटीज। ओके, देयर वर टाइम्स जब डायबिटीज सिर्फ बड़े लोगों को हुआ करता था, बट आई हैव सीन केसेस जब छोटे छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हुआ है। ओके, अब
डायबिटीज को शुगर के नाम से भी जाना जाता है, बट डजंट मीन कि शुगर खाने की वजह से डायबिटीज होता है। द थिंग इज, अगर किसी को डायबिटीज है तो वो उसके बाद शुगर नहीं खा सकता। ओके, नाउ the hormone insulin produced in pancreas control the level of sugar glucose in blood। हमारे पैंक्रियाज के अंदर इंसुलिन प्रोड्यूस होता है जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर का लेवल को मेंटेन रखता है। इफ इंसुलिन इज सीक्रेटेड इन लो क्वांटिटी, ग्लूकोज लेवल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, दिस डिसऑर्डर इज कॉल्ड डायबिटीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम हो जाए तो बॉडी का जो ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन नहीं हो सकता, उस कंडीशन को हम डायबिटीज कहते हैं। ओके, इसीलिए हमें जो कार्बोहाइड्रेट, जो कार्ब्स है, जो ग्लूकोज या फिर जो शुगर प्रोड्यूसिंग कंटेंट है उसको कम करना पड़ता है बॉडी के अंदर, बिकॉज वो बॉडी के अंदर बैलेंस नहीं हो रहा होता है। ओके, व्हाट आर इट्स सिम्टम्स? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एट नाइट, इंक्रीज्ड ओबेसिटी और वेट लॉस। या तो एक्सट्रीम वेट लॉस हो जाएगा या तो एक्सट्रीम वेट गेन हो जाएगा। यूरिनेशंस होते हैं रातों को, फ्रीक्वेंट यूरिनेशंस। रीजन फॉर डायबिटीज, हेरिडिटी हो सकता है, ओबेसिटी, मोटापा could be one of the reason of diabetes, lack of physical exercise and mental stress। mental stress की वजह से डायबिटीज हो सकता है। फिजिकल स्ट्रेस अगर फिजिकल एक्सरसाइजेस अगर बंदा ना करे तो उसको डायबिटीज हो सकता है। तो देयर कैन बी वेरियस रीजंस। नाउ ओके, अब इसको डायग्नोज कैसे, ठीक है। India has largest number of diabetes patients in the world at present, approximately 7 crore diabetes patients are present in our country। ओके, सो 7 करोड़ से ज्यादा लोग प्रेजेंट है इंडिया के अंदर जो डायबिटीज के शिकार है, और दैट इज मैक्सिमम इन द वर्ल्ड। डायबिटीज को डायग्नोज करने के लिए सिर्फ ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है, तो इट्स वेरी इजी। नाउ मॉडर्न, अब कैंसर की जो बात करें उसके डायग्नोसिस जो है, आई फॉरगॉट। सो मॉडर्न डायग्नोस्टिक ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, सो बेसिकली बायोप्सी को सबसे पहले देखा जाता है कि वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स ऑफ, सॉरी, वन ऑफ द जो द टेस्ट ऑफ कैंसर, जो बायोप्सी रिपोर्ट्स को लेकिन आने में काफी वक्त लगता है। वेरियस टेक्निक्स लाइक सीटी स्कैन, MRI स्कैन, मेमोग्राफी, बायोप्सी आर यूज्ड टू डायग्नोज द कैंसर। पेट स्कैन इज ऑल्सो वन ऑफ द स्कैन जिसे यूज किया जाता है। इन केस ऑफ ट्रीटमेंट अलॉन्ग विद द कन्वेंशनल मेथड लाइक कीमोथेरेपी, रेडिएशन थेरेपी एंड सर्जरी, मॉडर्न टेक्निक्स लाइक रोबोटिक्स एंड लेपोरेस्कोपिक सर्जरी आर ऑल्सो फॉलोज। मतलब कि कुछ रोबोटिक सर्जरीज एंड लेपेरोस्कोपिक सर्जरीज को भी आजकल यूज किया जाता है, और अर्लियर सिर्फ कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरीज एटसेट्रा को मायने दिए जाते थे।